केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि श्री गजेंद्र सलूजा ने जिले के गांव सनौली खुर्द छाजपुर जलालपुर में धन्यवादी दौरा किया है और लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रतिनिधि श्री गजेंद्र सलूजा जी ने गांव छाजपुर सनौली खुर्द जलालपुर सहित कई गाँव में लोगों की समस्याएं सुनी हैं। बता दें कि सनौली ब्लॉक के गांव सनौली खुर्द छाजपुर जलालपुर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि भाजपा नेता गजेंद्र सलूजा ने धन्यवादी दौरा करके लोगों की समस्याएं सुनी है। इस दौरान गजेंद्र सलूजा ने छाजपुर खुर्द के साथ साथ गांव सनौली खुर्द में सरपंच संजय त्यागी, भाजपा सनौली मंडल अध्यक्ष सुभाष त्यागी, जगबीर आर्य, किसान नेता रामेर त्यागी, रविंद्र पांचाल सहित अनेक मौजूद लोगों ने उनका गांव में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गजेंद्र सलूजा ने कहा है कि मनोहर लाल के बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने की जो प्रणाली अन्य राज्यों की भी अगर कर रही हैं, इस योजना पर अन्य राज्यों में भी उनकी विशेष चर्चाएं चल रही है, इस ओर चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि श्री गजेंद्र लाल सलूजा ने जो है धन्यवादी दौरा किए है। साथ ही उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार में जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, इन स्कीमों के बारे में भी लोगों को आगे आने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य में सरकार बनाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही ग्रामीणों की संसद से संबंधित समस्याएं को भी सुना है। इस दौरान गजेंद्र सलूजा ने कहा है कि मनोहर लाल शुरू की गई बिना खर्ची नौकरी देने की जो प्रणाली है, अन्य राज्य भी इसे अंगीकृत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ, पारदर्शी व ईमानदार शासन प्रशासन देने के अनुभव दिला रहे हैं। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारा जनप्रतिनिधि इतना मेधावी है कि आज पूरे देश में उनका अनुभव लेने के पूरे देश ललायित हैं। सलूजा ने आगे कहा है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से मनोहर लाल की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी और उनके सभी काम मनोहर लाल जी द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी समय लघु सचिवालय कार्यालय में भी आकर मुझसे मिल सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। इस दौरान गजेंद्र सलूजा ने कहा कि आज प्रदेश व देश में अनेक कल्याणकारी स्कीमें भाजपा सरकार की ओर से लागू की गई हैं। इन स्कीमों का आम जनता फायदा मनोहर लाल जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया क्योंकि मनोहर लाल जी को आपने लोकसभा के चुनाव में अच्छे वोटों से यहाँ से जिता के आपने भेजा, संसद में भेजा और हरियाणा में भी हमारी सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, ये मेरी अपेक्षा भी रहेगी और मेरा आप लोगों से निवेदन भी रहेगा। लेकिन आपने जो मनोहर लाल जी को इतने अच्छे वोटों से सांसद बनाया और उन्होंने 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रह के काम किया, वो इतना अच्छा हरियाणा में काम किया कि आज पूरे भारत में जो हमारा हरियाणा है वो सबसे आगे जा रहा है। और हरियाणा ने जो जो चीज़ें अपनाई, जो जो नीतियां अपनाई, जैसे बिना खर्ची पर्ची की, उसको दूसरे स्टेट भी वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसको हम कैसे करें अपने, ऐसे ही जो ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई हैं तो उनको भी दूसरे प्रदेश चाहते हैं कि हम भी अपने प्रदेश में इस तरीके का एक सिस्टम बनाएं। बिना खर्ची पर्ची से जो पीछे भी जब मैं उनके साथ था सभी गांव में, तो वहाँ हर गांव में हमें जो पता लगा, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि हर गांव में कहीं 25, कहीं 30, कहीं 40 नौकरियां लगी हुई हैं। अभी 2 मिनट रखिए बेटा, वही रखिए, 2 मिनट रखिए। नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के मिल रही हैं। ऐसे ही हमारा जो बीपीएल का कार्ड बनवाना होता था 2014 से पहले, 2 मिनट रोक ले, बाद में कर ले, 2 मिनट रोक ले, 2 मिनट। बीपीएल का कार्ड बनवाना जो अपने आप में एक महाभारत होता था, बनते नहीं थे। और आज
आपका फटाफट फैमिली आईडी की वजह से बीपीएल कार्ड फटाफट बन जाता है। ऐसे आयुष्मान, चिरायु योजना और सबसे बड़ा जो बिजली 2014 से पहले जो हरियाणा का हालत थी, आज उसमें कितना सुधार आया हुआ है वो हमारे सामने है कि हमें कितनी अच्छी लाइट और कितना वो मिल रहा है। और उसके लिए मनोहर जी ने पता नहीं कितने प्रयत्न किए, सभी विधायकों से झगड़ा भी हुआ, मंत्रियों से झगड़ा हुआ, लेकिन वो अपने उस पर अडिग रहे और उस काम को करके दिखाया। अब आपने उनको सांसद तो बना के दे दिया। हीरे की पहचान चोरी करता है, वो एक हीरा। उन्होंने हरियाणा को सुधार दिया 9.5 साल में। मोदी जी ने देखा भी इन्होंने हरियाणा को सुधार दिया है, तो अब इनको पूरे देश को सुधारने के लिए भी तो इनको जिम्मेवारी देनी चाहिए ना। हमारे घर में कहते हैं ना, जो आदमी बढ़िया काम कर रहा हो उसको और ज्यादा काम दे दो ताकि और जगह भी उसका फायदा हो। अब उन्होंने उनको मंत्री बना दिया, 2 ऐसे मंत्रालय दे दिए कि जो बहुत ज्यादा वो हैं, जिनमें बहुत ज्यादा काम करने की अभी आवश्यकता है। अब वो उस काम में वहां लग गए। जब उस काम में लग गए तो उन्होंने बैठे बैठे सोचा कि भी मैं तो इधर काम पे लग गया, मैं तो दूसरी स्टेटों में घूमूंगा, लेकिन मेरे हल्के वाले कहाँ जाएंगे? भाई जिन्होंने मेरे को बना के भेजा वो भी तो मेरे से कोई उम्मीद रखते होंगे कि उनके कोई छोटे मोटे काम होंगे, मिलना जुलना